हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2022 का आपका बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि पहले एमटीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दे या हवलदार को दे। तो हम लोग इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए होगा। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, तो मिनिमम मार्क्स कितना लाना होगा ताकि आपको एक सीट सिक्योर हो जाए। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका एमटीएस प्रीवियस जो 2020 और 2021 में पहले एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका मॉक टेस्ट हम लोग कैसे लगाएंगे, और जीके के बारे में कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से मैं यहीं पे आपको जीके का प्रीवियस ईयर का 2020 का और 2021 का आपको टोटल प्रीवियस ईयर जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है मैं आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये अब वैकेंसी टेबल है। वैकेंसी टेबल ऑलरेडी एक दो दिन पहले रिलीज कर दिया गया था एसएससी के तरफ से, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। तो इस बार आपका वैकेंसी जो है वो लगभग 12,523 वैकेंसी है एमटीएस और हवलदार को मिला के। इसमें आपका दो एज ग्रुप होता है, 18 से 25 एज ग्रुप और एमटीएस में, और 18 से 27 एज ग्रुप, और आपका हवलदार का 18 से 27 एज ग्रुप का होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट हो रहा था कि मैं 18 से 25 एज ग्रुप में काउंट होऊंगा या 18 से 27 एज ग्रुप में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में, मान लिया जाए कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है, तो वो अगर 18 से जिस उसका एज 18 से 25 साल अगर है, ठीक है, तो वो 18 से 25 एज ग्रुप में काउंट होगा। बट जैसे ही अगर उसका एज 26 साल हो गया, तो वो 18 से 25 एज ग्रुप में काउंट ना होकर 18 से 27 एज ग्रुप में काउंट होगा। तो इसमें देखा जाए तो 18 से 27 एज ग्रुप में आपका वैकेंसी है 2665, और 18 से 25 एज ग्रुप में वैकेंसी है 9329। अगर बात करें कि कट ऑफ किसका ज़्यादा जाता है, 18 से 25 के 18 से 27, तो देखिए प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में जैसे पिछले साल एमटीएस 2020 में 18-27 एज ग्रुप में लगभग 252 वैकेंसी ही था, ठीक है। तो उसका भी कट ऑफ आपका 18 से 25 एज ग्रुप से लगभग बराबर ही था, या पॉइंट में कुछ कम था। कोई कोई कैटेगरी में कुछ 0.5 मार्क्स ज़्यादा था। तो 18 से 27 वाले का कट ऑफ जो है वो आपका कम जाएगा। यहाँ पे आपका देखने वाला बात यह है कि 18 से 27 एज ग्रुप का सीट्स भी कम है, बट कट ऑफ भी कम जाता है। क्यों? क्योंकि आपका 18 से 25 एज ग्रुप में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, और पहले वही फिल होता है। पहले 18 से 25 एज ग्रुप वाला वैकेंसी फिल होगा, उसके बाद आपका 18 से 27 एज ग्रुप वाला फिल होगा। बट हवलदार में ऐसा नहीं है। 18 से 27 एज ग्रुप है इसमें, मतलब 27 मैक्सिमम एज ग्रुप है अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं। सिमिलरली अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, जैसे आप ओबीसी के कैंडिडेट है, ठीक है, तो ओबीसी में आपको पता होगा कि प्लस 3 ईयर आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आपका एज 28 साल तक है अभी जैसे फॉर्म भरने का जो कट ऑफ डेट एसएससी की तरफ से जारी किया गया है, वो 1 जनवरी 2023 जारी किया गया है। इसके लिए भी बहुत लोग का एज ख़त्म हो गया है। तो बहुत लोग बोल रहे थे, क्योंकि प्रीवियस जो सीएचएसएल और सीजीएल का वैकेंसी आया था 2022 में, तो उसमें जो एज देखा जा रहा था वो 1 जनवरी 2022 से देखा जा रहा था। तो इसके लिए सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए, अगर एसएससी मान जाता है 1 जनवरी 2022 से कर देता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 1 जनवरी 2023 से ही आपका रहेगा। तो मैं बता रहा था कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं और आपका अगर एज 28 साल से कम है, तो आप 18 से 25 एज ग्रुप में काउंट होंगे। लेकिन अगर आपका एज 28 साल से ज़्यादा है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप, जैसे आपका एज 28 साल और 5 महीना हो गया, ठीक है, तो आप 18 से 27 एज ग्रुप वाले वैकेंसी में इंक्लूड किए जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखें कि आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है, तो देखिए आपका दो पोस्ट है, एमटीएस और हवलदार। तो जैसे मान लीजिए जाए आपका होम स्टेट बिहार है, ठीक है, आपका होम स्टेट या बिहार है या ये यूपी है, तो ये मत देखिएगा आप कि आपके बिहार स्टेट में कितना वैकेंसी है। आपको फर्स्ट में आपका जो बिहार का जो कोड है वो आपको लिख देना है। फिर आपका सेकंड में जो नियरेस्ट स्टेट है, जैसे झारखंड हो गया, तो आपको झारखंड का कोड डाल देना है। फिर आपको एमटीएस बिहार, एमटीएस झारखंड, फिर एमटीएस यूपी, अगर दिल्ली चाहिए तो एमटीएस दिल्ली। उसके बाद अगर साउथर्न स्टेट में डालना है तो डालिए, नहीं तो उसके बाद आप रांची हवलदार डाल दीजिए, ठीक है।
अगर आपको चाहिए तो, और नहीं तो सिर्फ अगर एमटीएस चाहिए तो पूरा जितना भी नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट जितना एमटीएस है पहले एमटीएस का डालिए, उसके बाद आप हवलदार का डालिए। और एक भी कॉलम को खाली नहीं रखेंगे। अगर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई जॉब चाहिए, आपको नॉर्थ साउथ स्टेट से कोई मतलब नहीं है, तो आपको सारा मतलब स्टेट फिल करना है, आप कोई भी स्टेट को मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कि 5400 वैकेंसी यूआर में है आपका, और 3300 वैकेंसी ओबीसी में है, 1515 एससी में है, और एसटी में 924 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में 1312 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मैथ्स और रीजनिंग है इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो आपको 6 मैथ्स में और 6 रीजनिंग में सही करना है क्वेश्चन, ज़्यादा आपका सही नहीं करना है, और मतलब ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन सही करना है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन 1 में ध्यान रखना है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप गेस करके भी लगा सकते हैं। इसमें आपका जीके और कंप्यूटर का 25-25 क्वेश्चन रहेगा, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गया, जो कि 150 का 150 रहेगा। तो मैं इसी में बताऊंगा कि इसी से मेरिट बनेगा आपका। मॉडरेट इजी टू मॉडरेट शिफ्ट रहेगा तो कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए होगा, और आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट शिफ्ट रहेगा तो कितना मार्क्स चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, और जीके के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपको बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था कि जो आपका सिलेबस लिखा गया है, ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर नहीं लिखा गया है। तो देखिए भाई, आजकल का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि करंट अफेयर आपका नहीं आ रहा। प्रीवियस भी आप एमटीएस में देखिएगा तो करंट अफेयर आ रहा है, तो ये कोई सवाल नहीं हुआ कि करंट अफेयर इस बार नहीं आएगा। आपका करंट अफेयर का वेटेज कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, चाहे वो कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए, बट वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही होगा। आपका 25 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका बुक मैंने बता दिया था कि एडुटेरिया का आपको लेना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कितना मिनिमम मार्क्स लाना है, क्योंकि जब आप एमटीएस 2022 के लिए मॉक टेस्ट लगाएं या प्रिपरेशन करें तो इसको आप एटलीस्ट ध्यान में रखें, क्योंकि एटलीस्ट आपको इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन के लिए पहुँचना है तो। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो मार्क्स है 150 में से आपको मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करना है। आपको ये नहीं कि मैं बता दिया कि आपको इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है तो आपको इतना लाना है, तो इतना ही नहीं, ये आपको दिमाग में रखना है कि हाँ इतना अगर स्कोर आ रहा है तो वेल एंड गुड, मतलब आप अच्छे पोजीशन पे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देना है। तो जैसा कि मैं बताया आपको कि टोटल 150 मार्क्स का इस बार आपका एग्ज़ाम होगा, और प्रीवियस जो एमटीएस एग्ज़ाम हुआ है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, क्योंकि आपका 1.5 आवर्स टाइम रहता था, लगभग 1.5 घंटा टाइम रहता था। इस बार आपको टाइम तो उतना ही है, बट टाइम सेक्शनल वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो जीके और इंग्लिश के लिए आपको 45 मिनट्स दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो टाइम के लिए आपको कोई मैनेजमेंट नहीं करना है। सबसे पहला बात, आपको सिर्फ फोकस करना है कि आराम आराम से चारों ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन बनाना है। तो अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट आता है तो आपको जो स्कोर लाना होगा, यूआर कैटेगरी के आपके हैं तो 110 मार्क्स, ठीक है, और ओबीसी के हैं तो 106, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 103, एससी के हैं तो 98, और एसटी के हैं तो 92। तो इस प्रकार से आपको एटलीस्ट इतना मार्क्स लाना होगा। इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस बार 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है। जैसे आप टोटल 50 क्वेश्चन में मान लिया जाए कि 40 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, और आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो 10 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 10 into 1 मतलब आपका इधर से मार्क्स आया 120 और 10 मार्क्स डिडक्ट कर दीजिए आप, तो आपका टोटल जो रॉ स्कोर बनेगा वो 110 होगा। और एक शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी एसएससी करेगा। सेकंड आपका है कि अगर आपका जो शिफ्ट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है,
तो आपका जो यूआर का कट ऑफ रह सकता है वो 105, ओबीसी का 100, ईडब्ल्यूएस का 98 और एससी का 90। तो इस प्रकार से कुछ कट ऑफ रहने का अनुमान है। और देखा जाएगा कि कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है। एसएससी एमटीएस 2020 में बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आया था, इसलिए इसका जो टीयर 1 का ही जो मिनिमम कट ऑफ था यूआर का, तो लगभग आपका 84-85 के आसपास था। कोई कोई साउथर्न स्टेट में 82-83 ऐसे कुछ कट ऑफ रहा है। जो फाइनल कट ऑफ यूआर का रह सकता है एमटीएस 2021 में वो 89 के अराउंड या 88 के अराउंड इस तरह से कुछ रह सकता है आपका। बट उसमें आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग था और मैथ्स और रीजनिंग था, जिसमें मोस्टली कैंडिडेट फुल में फुल स्कोर करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। इस बार आपका जीके है, तो जीके में जनरली आपका 25 में 15 क्वेश्चन, कोई तो कोई 10 क्वेश्चन, कोई 12 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका ये है कट ऑफ है। ये आप एमटीएस हवलदार का स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल आपका जो वैकेंसी है वो 529 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका लखनऊ सीजीएसटी में है, और बाकी आप देख सकते हैं सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 132 वैकेंसी है। तो आपको आप देख लीजिएगा। अगर हमसे पूछते हैं तो आपको एमटीएस पहले प्रेफरेंस पे रखना है, उसके बाद आपको हवलदार का पोस्ट नीचे रखना है। हवलदार में आपका पेट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 15 मिनट में 1600 मीटर वॉक करना है। इसमें रनिंग नहीं करने दिया जाएगा आपको, सिर्फ वॉक करने के लिए होता है। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आपको 1 किलोमीटर होता है और टाइम 20 मिनट के अप्रॉक्स दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल से हमारा प्रीवियस ईयर का एमटीएस 2020 और एमटीएस 2021 में जितना भी जीके का क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको डेली एक एक सेट आपको करा दूंगा। एमटीएस 21 पहले मैं 20 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एमटीएस 21 में आपका जीके का लेवल थोड़ा इजी था। तो जनरली टीसीएस या एसएससी आपका जो जीके का लेवल है वो इजी देता नहीं है, बट 2021 में आपका थोड़ा क्वेश्चन इजी बना दिया था हर एक सेक्शन में। तो और 2020 का क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, तो मैं 2020 से शुरू करूंगा और 2020 एमटीएस और 2021 एमटीएस का करा दूंगा। उसके बाद मैं CHSL 2020 और 2021 का जीके का क्वेश्चन करा दूंगा। आपको मॉक टेस्ट जब लगाना है तो आपको CGL का जीके का सेक्शन और आपका CHSL का जीके का सेक्शन और MTS का जीके का सेक्शन तीनों को लगाना है। अगर आपको CPU का भी जीके का क्वेश्चन मिल जाए या कोई अदर एग्ज़ाम जो TCS या SSC करा रहा है उसका आपका जीके का क्वेश्चन, तो आपको सभी को लगाना है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। मैं आपको कल से कराऊंगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि आपको कैसे जीके का क्वेश्चन को अप्रोच करना है।